हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। हम लोग 2020 का देखने वाले हैं और 2023 का देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग तब वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आंसर पूछा गया था 2020 में और 2023 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निश्चयवाद की संकल्पना किसने की थी। तो किसने किया था, तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि अमेजन नदी बसीन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विरल जनसंख्या पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंतर्गत आता है। तो कौन संचार सेवाओं का अंतर्गत आता है, तो इंटरनेट जो है वो संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग किस देश में स्थित है। तो किस देश में स्थित है, तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वो रूस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी। तो भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है। तो किस राज्य में है, तो वो छत्तीसगढ़ नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 7 कि गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो उस राज्य का क्या नाम है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8 नंबर। तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 में पूछा गया है कि डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है। जो डायमंड हार्बर है वो किस नदी पर स्थित है, तो वो हुगली नदी पर है, हुगली नदी, हुगली। क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है। तो किस उद्योग में कच्चा माल वन से प्राप्त होता है, तो देखो वन यानी कि जंगल, जंगल से क्या बनता है, तो पेड़, पेड़ से क्या बनता है, कागज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कागज उद्योग। ठीक, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोहयुक्त खनिज है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग कमेंट में 10 का बता देना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 2023 का भी देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी। तो कौन सी विचारधारा दी गई थी, ग्रिफिथ टेलर द्वारा। ठीक, तो ये हो जाएगा नव निश्चयवाद। तो एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो विश्व में मतलब जहाँ पर सबसे जनसंख्या वाला देश है वो है एशिया महादेश, यानी कि एशिया। क्वेश्चन नंबर 3 कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी और संसाधनों तक पहुँच भी है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, आधारभूत उद्योग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या आता है, तो व्यापार आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 7 कि किस देश में रेलमार्ग के जाल पर सौनतम वनस्व पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन सा ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो ग्रामीण अधिवासों से कौन सा संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक नगर है। तो इसमें पूछा गया है कि धार्मिक नगर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या दिया गया है, तो वाराणसी है।
क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत में, तो पश्चिम बंगाल है। तो क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 नंबर। तो 12 में पूछा गया है कि भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 31%। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपकर्ष कारक। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उत्तम रही थी। 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता उत्तम रही थी, तो उच्चतम मतलब ज़्यादा रही थी, तो ये हो जाएगा केरल, और अभी भी केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 में पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नगर है। तो भारत का सबसे बड़ा नगर यानी कि शहर कौन सा है, तो वो मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जो भारत है तो इसमें हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 960 के दशक में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17 कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। इसमें रोपण फसल नहीं है, तो रबर रोपण फसल है, चाय भी है, कॉफ़ी भी है, और ये मक्का है वो रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। तो भारत में जो अत्यधिक प्रदूषित जो नदियां हैं वो गंगा वो यमुना है, गंगा और यमुना। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि हल्दिया तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी में क्या देगा, तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। तो 20 में पूछा गया है कि झरिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। जो झरिया क्षेत्र वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला, तांबा, बॉक्साइट या अभ्रक। तो ये जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21 नंबर। तो 21 में पूछा गया है कि बोकारो इस्पात केंद्र है। तो बोकारो इस्पात क्या है, इस केंद्र है, तो वो एक सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो किस शहर को कहा जाता है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वो अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 44। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो क्या जोड़ता है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। तो 24 का, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, मतलब श्रीनगर से कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25 नंबर कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के मध्य निर्मित हुई थी। तो ये जो मुंबई से थाने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27 नंबर। तो 27 में पूछा जा रहा है कि धारावी बस्ती कहाँ स्थित है। तो 27 में पूछा गया कि धारावी स्थित कहाँ स्थित है, तो ये 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई में। धारावी बस्ती कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28। तो 28 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28। जियोग्राफी जर्नलिस्ट किसने लिखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्नहार्डस वेरेनियस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 नंबर। तो निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। तो इसमें से कारक कौन सा है, तो जलवायु भी है, मृदा यानी कि मिट्टी भी है, जल की उपलब्धता भी है, और इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 नंबर कि विश्व में निम्नलिखित में से किस देश का न्यूनतम लिंग अनुपात है। वो हो जाएगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 32 कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप
के अधिवास पाए जाते हैं? तो ये सीढ़ीनुमा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कि बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा अफ्रीका, अफ्रीका में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि दामोदर घाटी परियोजना डीवीसी स्थित है, तो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? तो झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर की, बिटुमिनस किस खनिज का प्रकार है? तो ये जो है कोयला का है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।